जैसे योगी जी ने अन्य माफिया खत्म किए हैं, लेकिन ये प्रशासनिक माफिया किसानों के साथ माफियागिरी कर रहे हैं और इन प्राधिकरणों का 12 साल से रेट नहीं बढ़ा है। रेट बढ़ाया जाए। योगी जी कहते हैं कुछ और मंचों से और मोदी जी भी मंचों से कुछ और कहते हैं कि हमने इतना 8 गुना सर्किल रेट से देंगे, 4 गुना सर्किल रेट से देंगे, लेकिन प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं या तो योगी जी इनको सुधार दें, नहीं तो हमें सुधारना पड़ेगा। भारतीय किसान संघ की जनपद गौतम बुद्ध नगर इकाई की एक बड़ी बैठक जेवर स्थित परशुराम धर्मशाला में की गई। किसानों के सामने आ रही बड़ी समस्याओं को लेकर इस बैठक में मंत्रणा की गई, जिसमें जोर शोर से किसानों की समस्याओं को उठाया गया। प्रांतीय संगठन मंत्री सुनील जी मुख्य रूप से इस बैठक में उपस्थित रहे, जिन्होंने तमाम ग्रामवासियों के समक्ष मौजूदा स्थिति को लेकर किसानों से वार्ता की और उनकी समस्याओं के बारे में जेवर प्रेस से बात की। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जेवर स्थित परशुराम धर्मशाला में भारतीय किसान संघ की एक मीटिंग की जा रही है किसानों की समस्याओं को लेकर। तो यहाँ पर आज प्रांतीय मंत्री उपलब्ध हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं और तमाम लोग जितनी भी यहाँ चेयर पड़ी हुई हैं सब फुल हैं। कहने का मतलब है किसान संघ की मीटिंग चल रही है। बात करेंगे, जानेंगे उनसे क्या उद्देश्य है उनका, किन समस्याओं को लेकर यहाँ मीटिंग की जा रही है और क्या मेन समस्याएं यहाँ जो पदाधिकारी आए हुए हैं उनको किसानों की समस्याएं नज़र आती हैं। चलते हैं अंदर, बात करते हैं उनसे। सबसे बड़ी समस्या जेवर रबूपुरा मार्ग है। आप देखेंगे तो जेवर से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, वो इतना बड़ा खड्डा है कि उसमें भैंस भी गायब हो जाती है, पता नहीं पड़ती है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। काफ़ी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन ना शासन, ना प्रशासन, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है इस चीज़ को। आप जेवर से रबूपुरा जा नहीं सकते हैं। बड़े लोगों का क्या है कि वो तो हाईवे से निकल जाते हैं, लेकिन कभी वाया दयानतपुर, डुढेरा, तिलथरी, नंगला, हुकम सिंह, इन गाँवों से बम्बे होकर जाके देखें आप, तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। सड़क कम, खड्डे ज़्यादा। यही पता नहीं कि सड़क है या खड्डे हैं, तो खड्डों में सड़क का हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इसलिए मेरी सभी जनता जनार्दन से विशेष अपील है, नेताओं से, अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, कि वो थोड़ा सड़क की तरफ ध्यान दें और हमारी समस्या का समाधान करें। भाई साहब, ये रास्ते की मेन समस्या है, प्लस ये आपका 64% है लोगों का, किसानों का। गांव का विस्थापन है, एक ननेरा गांव है, आपने उसकी स्थिति आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, बहुत बुरी है। पानी भरे पड़े हैं गाँव में, एक तालाब नुमा बन गया गाँव। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, शासन प्रशासन ध्यान दे, इसे कराए सही। कोई आते हैं, अधिकारी आते भी हैं, जाते भी हैं, पर कोई गौर नहीं है। जी के पास गए थे? ना ही तो कोई विधायक करते हैं कुछ, ना ही शासन प्रशासन, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ आते हैं, देख के चले जाते हैं। लेकिन बोलना तो दूर है, हम बोलने के और सुनने के लिए तो इकट्ठा हुए हैं। हम मिलेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा संगठन मूलभूत मुद्दाओं को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के इसका गठन हुआ है और ये संगठन किसानों के हित की हर समय अपनी मांग रखता रहेगा। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज की जो आपकी मीटिंग है, क्या उद्देश्य है इसका, किस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ ये मीटिंग की जा रही है? मासिक बैठक है और विशेष रूप से इसमें जो प्राधिकरण का मामला है, जो सरकार 3 प्राधिकरण यहाँ बने हुए हैं, यमुना, ग्रेटर नोएडा, तीनों ही ऐसे किसानों का कहना है और लोग लग भी रहा है, प्राधिकरण वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। जो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जो मंचों पर कह रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी, जैसे योगी जी ने अन्य माफिया ख़त्म किए हैं, लेकिन ये प्रशासनिक माफिया किसानों के साथ माफियागिरी कर रहे हैं और इन प्राधिकरणों का 12 साल से रेट नहीं बढ़ा है। रेट बढ़ाया जाए। योगी जी कहते हैं कुछ और मंचों से और मोदी जी भी मंचों से कुछ और कहते हैं कि हमने इतना 8 गुना सर्किल रेट से देंगे, 4 गुना सर्किल रेट से देंगे, लेकिन प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं या तो योगी जी इनको सुधार दें, नहीं तो हमें सुधारना पड़ेगा। और 12 साल से जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है वो रेट बढ़ा दें और तीनों प्राधिकरण का जो रेट अलग अलग है वो एक समान हो, किसान को या जन सामान्य व्यक्ति को कोई कष्ट और परेशानी ना हो। जो मंचों से वो बोलते हैं, योगी जी जो मंचों से बोल रहे हैं, वो धरातल पर देखने का भी काम करें और जैसे अन्य माफिया समाप्त कर रहे हैं, दोबारा कह रहा हूँ, इन प्रशासनिक माफियाओं को समाप्त करने का, ठीक करने का काम योगी जी करें। अगर समाज ने ये सत्ता अपने हाथ में ले ली, सुधारने का काम ले लिया,
तो योगी जी को भी और सरकार को भी बहुत परेशानी होगी। तो शासन प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, भारतीय किसान संघ कमज़ोर नहीं है और संस्कारी जरूर हैं, अनुशासित हैं और संस्कारी हैं, कमज़ोर नहीं है। और जो कमज़ोर मानने के अधिकारी जो है प्राधिकरण के, हमारे कार्यकर्ताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे, ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। पहले उन्होंने आश्वासन भी दिया था जब हमने प्रदर्शन की बात करी थी, फ़ोन आए कि हम आपकी समस्या और एक लेटर भी दिया, लेकिन अब तक उन्होंने खोला ही नहीं और अब ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, ये सुधर जाएं, ठीक हो जाएं। समाज को, जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है और भगवान को परेशान करने का मतलब ये सीधे सीधे अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना ही है। नवरात्रे चल रहे हैं और वैसे भी असुरपना जो कर रहे हैं और योगी जी जो संत हैं उन्हें भी ये बदनाम प्रशासनिक माफिया, मैं तो प्रशासनिक माफिया ही कहूँगा, जैसे वैसे माफिया ख़त्म हो गए, लेकिन ये प्रशासनिक माफिया ठीक हो जाए तो समाज का उद्धार हो जाएगा। अभी आप ही के कार्यकर्ता बता रहे थे कि भारतीय किसान संघ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस का ही एक पार्ट है, तो क्या आपको भी सरकार के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है अपनी मांगे मानने के लिए, और यह संगठन इतनी देर बाद सक्रिय क्यों हो रहा है? भारतीय किसान संघ जेवर में आज पहली मीटिंग हो सकती है। भारतीय किसान संघ ने पहले धरना भी दिया है, डीएम को ज्ञापन भी दिया है, सभी को हमने ज्ञापन दिए हैं। और भारतीय किसान संघ 1989 में स्थापित हुआ और जब से चल रहा है। हमने आपको बताया कि हम संस्कारी लोग हैं। जैसे विनय ने माना जलने दी गए 3 दिन बीत, बोले राम से भय बिन होए ना प्रीत, तो हम तो विनय कर रहे हैं। अब जब विनय से नहीं मानेगा तो प्रीत, भय तो दिखाना ही पड़ेगा। तो भय दिखाने का काम कर रहे हैं धीरे धीरे। हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते, हम उस अधिकारी को तोड़ेंगे जो समस्या का समाधान नहीं करेगा, समस्या में व्यवधान करेगा। अन्य संगठनों की तरह हम सड़क जाम करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो अधिकारी इतने भी कमजोर नहीं है, जो अधिकारी परेशान करेगा हम सीधे ही उसका घुस भर देंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है वो विषय अलग है। कहावत भी है, जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा खेल रहा है तो सरकार विचार की हो सकती है, लेकिन हमारी नहीं है। सरकार किसी की भी हो, शासन प्रशासन किसी का भी हो, भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों के लिए लड़ेगा, किसानों के लिए अड़ेगा, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे। अच्छा, किसान संघ को मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती हैं? यहाँ पे 2 समस्याएं बताइए जो वाकई में पटल पे किसानों की समस्याएं हैं, जेवर के किसानों की। जेवर के किसानों की जो प्राधिकरण है उनका जो मुआवजे का रेट है, और जो यहाँ उनके जो विस्थापित हुए हैं गांव से, उनके आधार कार्ड नहीं बनने, उनके आय प्रमाण पत्र नहीं बनने, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, हर प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, इनमें बड़ी परेशानी कर रहे हैं। और प्रशासनिक माफिया ये बहुत दिक्कत कर रहे हैं और उनसे अनावश्यक अवैध वसूली वगैरह सब ये कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो गांव उठाए हैं तो उनकी समुचित व्यवस्था, जो मंचों पर माननीय योगी जी, मोदी जी ने बोला है कि हमने ऐसे जो हम चित्र दिखाते हैं 3D में या एडवर्टाइजमेंट, और ये अधिकारी भी बताते हैं, वो वास्तव में एक बार उसका अवलोकन करके ये अधिकारी उसको धरातल पर लागू करें। और ये आप भी देख रहे होंगे, यहाँ किसानों को परेशानियाँ हैं, प्राधिकरण की ओर से परेशानी है, एक मुख्य सड़क जो और जिला मुख्यालय से अटैच नहीं है। इस सड़क पे भी जाएंगे, एयरपोर्ट बन रहा है, तो अगर आप झाझर जाना चाहेंगे तो वो घूम कर जाना पड़ता है, मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ता। और जितने प्रमाण पत्र हैं उन प्रमाण पत्र बनने में भी समस्या आती है। भारतीय किसान संघ बहुत सक्रिय है भारत में। पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो वो भारतीय किसान संघ ही है। हमारा एक प्रदेश में नहीं, हमारा पूरे भारत में है। और पहली बात, आज की जो है हमारी हर महीने में मासिक बैठक होती है। हमारा संगठन बड़े अनुशासन प्रिय है। हमने अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जो समय से अधिक बारिश हुई है उसमें मुख्यमंत्री जी ने उसमें करा भी है, आदेश भी दिया है। अब हमने प्राधिकरण का ही मेन मुद्दा जो है हमारे यहाँ प्राधिकरण का है, जो किसानों की आबादी की समस्याएं हैं और मुआवजे की जो समस्याएं हैं। 3 प्राधिकरण, तीनों के अलग अलग मुआवजे हैं, एक सम्मान वाली जो है वो रखी हैं। अभी हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री जी का अनुमोदन मिलेगा, हम वहाँ बात करेंगे प्राधिकरण। अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो भारतीय किसान संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण करने जा रहा है। तो प्रांतीय संगठन मंत्री हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर आज जेवर में मौजूद हैं, समस्याएं बता रहे हैं, किसानों की समस्याएं उठा रहे हैं। देखते हैं किसान संघ, भारतीय किसान संघ अब क्या कुछ और इम्प्लीमेंट कर पाता है और किसानों की कितनी समस्याओं को सॉल्व कर पाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।